से पहले तो डॉन ऑस्कर मेरे घर पर आने के लिए धन्यवाद। हम माफी चाहते हैं। तुम सबके साथ। हमें थैंक्स कहने की जरूरत नहीं, हमने वही किया जो आपने कहा था। मैं आप सबके सामने एक प्रस्ताव रखना चाहता हूं। इससे एक सकारात्मक बदलाव आएगा और यकीनन हम सबकी जिंदगी बदल जाएगी और इस देश का इतिहास भी। हम कोलंबिया में नशे के व्यापार को पूरी तरह गिराना चाहते हैं और इस बात की हम पूरी तरह से गारंटी लेते हैं। हमने डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी से बात भी कर ली है। एक मिनट रुकिए, एक मिनट। पहले यह समझ लेते हैं। आपका कोई सुझाव रखना एक बात है, लेकिन हमें यह कहना कि हम ड्रग ट्रैफिकिंग बंद कर दे, यह बिल्कुल अलग बात है। मैं साफ साफ समझना चाहता हूं। वैसे डॉन ऑस्कर, इस व्यापार को बंद करना पड़ेगा। यही हम सभी के लिए अच्छा होगा। हमें बस कुछ समय के लिए जेल जाना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल। सिर्फ वो बात नहीं है, गवर्नमेंट सारा पैसा अपने पास ही रखेगा, सारे टैक्सेस के साथ। इन सब गारंटीज के बावजूद हम तुम्हारे साथ काम जारी क्यों रखे डॉन ऑस्कर? आप जो कह रहे हैं सुनने में तो वो बहुत ही अच्छा लग रहा है और इस बारे में कोई शक नहीं है, लेकिन एक बात यहां समझ लेते हैं। केवल इसलिए कि आपने पुलिस के साथ समझौता किया है, हम अपना कारोबार बंद नहीं कर सकते, है ना? बेटा, तुम कुछ कहना चाहते हो? कुछ कहना चाहते हो तो कहो। मैं कहना चाहता था कि मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन अब मैं कैसे कहूं आपसे। अगर पैसे हो तो काम से संन्यास लेना आसान हो जाता है, और हमारा क्या, हमने तो अभी अभी शुरुआत की है। मैं स्कूल नहीं गया और अब जाना भी नहीं चाहता। मैं इससे सहमत नहीं हूं। मेरे ऊपर बहुत कर्जा है, मेरा माल अभी तक बिका नहीं है। मैं ये जानना चाहता हूं कि आखिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। तुमने इतने पैसे बना लिए, काफी नहीं है क्या? बेशक ये काफी है, पर मैं अपना पैसा और नहीं फंसा सकता। हम सबके ऊपर बहुत कर्जा है, बहुत ज्यादा। लेकिन अगर आप हमारा कर्जा भरने को तैयार हैं तो। एक मिनट रुको, यहाँ पर कोई किसी का उधार चुकाने वाला नहीं है। कुछ दिनों के बाद ये व्यापार भी बंद होने वाला है। ऑस्कर, इस मीटिंग के बाद तुम अपने लोगों को अच्छी तरह समझा देना। मगर यह काम तुम ही को करना होगा। देखो जरा, सब यहीं पर है। मैं चलता हूं। कोई और जाना चाहता है? दोस्तों, किसी को मालूम है कि हम इससे कैसे बाहर निकल सकते हैं? गोलियों के साथ, क्योंकि अब हम अपने गार्ड नहीं खो सकते। वो अब हमारे पीछे पड़ेंगे। ग्वादानीता ठीक बोल रहा है डॉन ऑस्कर। अब हालात बिगड़ चुका है और जब भी ऐसा होता है तब मुझे लगता है सबसे सही रास्ता ये होता है। गोलियों से इसका हल नहीं निकलेगा। डॉन ऑस्कर। डॉन लियोनार्डो। क्या मैं तुम्हारे साथ बात कर सकता हूं? देखो, अगर तुम इस व्यापार में रहना चाहते हो तो रहो, लेकिन कैली से बाहर करो, हमारे शहर में नहीं। यह शहर तुम्हारा कब हो गया डॉन लियोनार्डो? सही कह रहा हूं ना? मुझे उम्मीद है तुम हम लोगों से पंगा लेना नहीं चाहोगे। तुम भी हमसे बेवजह उलझना नहीं चाहोगे। किस्मत से कोलंबिया और उसका इलाका बहुत ही बड़ा है। डॉन ऑस्कर इतना ताकतवर हो गया था कि वो कालिया गिरोह के बाहुबली से भिड़ गया, और इसी तरह से
कैलिया गिरोह का जन्म हुआ। समझ रहे हैं ना, मेरे ऊपर बहुत दबाव है क्योंकि आज के समय में कंपटीशन तगड़ी हो गई है। मैं अपना धंधा शांति से करना चाहता हूं। कंपटीशन की वजह से धंधे पे असर हो रहा है, इसलिए मैं चाहता हूं कि वो घूमे, जरा दुनिया देखें। तो तुम ये ट्रिप चाहते हो, टेम्पररी या परमानेंट? रुको रुको, गोली मत चलाना, गोली मत चलाना। थोड़े समय के लिए। थोड़े समय के लिए। टेम्परेरी वीजा सही रहेगा, जैसे कि रेजिडेंट परमिट। मिस्टर नाचो सोतोमेयर, क्या मैं अपना खाना खा लूं? रेजिडेंट वीजा महंगा है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। एग्रीमेंट के बाद सारी बात बता दूंगा। इसीलिए आपके साथ काम करना अच्छा लगता है। कैलिया के बाहुबली की गिरफ्तारी से डॉन ऑस्कर की जीत तो तय थी और हमें भरोसा वापस आ रहा था। और हमारे सामने एक बहुत बड़ी मुसीबत थी, DEA। मुखबिर बनना आसान है, हमें अपने फायदे के लिए पुलिस को सब कुछ सच बताना पड़ता है, फिर सजा कम करने के लिए पैसे देने पड़ते हैं और फिर हिरासत में सुरक्षा मिलती है। वैसे ये सौदा अच्छा था, बल्कि इसके कि बाकी की जिंदगी में परेशानियों का सामना करना पड़े, इसलिए उनका मुखबिर बन गया। आपने साथ दिया, शुक्रिया। इन्हें ले चलो, अरेस्ट करो जल्दी।